और सीएम आवास पर शिक्षा आयोग से जुड़ी बड़ी बैठक हुई है और शिक्षा आयोग गठित करने का भी फैसला लिया गया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। अब एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक के साथ ही मदरसा शिक्षकों की भर्ती भी होगी। तो नया शिक्षा आयोग ही टेट की परीक्षा भी कराएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए कुछ ही देर पहले बैठक अभी खत्म हुई है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और आपको बता दें कि सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें शिक्षा आयोग से जुड़ी बैठक में नया शिक्षा आयोग गठित करने का भी फैसला लिया गया। यानी कि अब नया शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द ही होगा। अब एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और साथ ही प्राविधिक के साथ ही मदरसा शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। तो ये एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा और नया शिक्षा आयोग ही टेट की परीक्षा भी करवाएगा। तो आज सुबह ये बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए और सबसे बड़ा फैसला, नया शिक्षा आयोग गठित किया जाएगा और साथ ही इसके अलावा जल्द ही इसका गठन किया जाएगा। एक ही आयोग से बेसिक, माध्यमिक, उच्च और साथ ही प्राविधिक के साथ ही मदरसा शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बैठक खत्म हो गई है, कुछ ही देर बीते। सबसे पहले ये बताइए कि बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है, वो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहे जिस पर सहमति बन गई है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की है और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में एकीकृत आयोग यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक चयन आयोग के गठन का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। अब एक ही चयन आयोग द्वारा, यूपी शिक्षा चयन आयोग द्वारा ही बेसिक विभाग की, माध्यमिक की, उच्चतर की और जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है उसके साथ साथ मदरसा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का गठन किया गया था, उसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। इसीलिए उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के जरिए उच्चतर शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती की जाती थी। ऐसे में तमाम बोर्ड और आयोगों का गठन हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एक एकीकृत आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही, चाहे वो माध्यमिक की भर्ती हो, चाहे बेसिक की भर्ती हो, चाहे वो प्राविधिक शिक्षा की भर्ती हो या मदरसा शिक्षकों की भर्ती हो, वो इसी आयोग के द्वारा ही गठित की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा या तो वो कुलपति के समकक्ष होगा या फिर जिसे एक लंबा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव रहा हो, यानी कि आईएएस अधिकारी रहा हो, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। और सदस्य के तौर पर एक जिसे न्यायाधीश के तौर पर जो काम कर चुका हो या फिर जो अन्य समुदाय के लोग हैं, जो जाति वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग, दलित, अनुसूचित जनजाति, इनका भी प्रतिनिधित्व इस यूपी शिक्षा चयन आयोग में किया जाएगा। यानी सदस्य के तौर पर इनसे जुड़े लोगों को भी रखा जाएगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा इतनी है कि उत्तर प्रदेश में योग्य शिक्षकों का चयन हो, पारदर्शी ढंग से चयन हो। किसी भी तरह की, आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में किस तरह से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर घोटाले सामने आए, अनियमितता सामने आई और जगह जगह भर्तियां कोर्ट में लंबित हुई इन्हीं अनियमितताओं के चलते। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया कि अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का एक ही चयन आयोग होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग। उसी के जरिए सभी, चाहे बेसिक, माध्यमिक, प्राविधिक, इन सभी शिक्षकों की भर्ती होगी और यही शिक्षा। लेकिन राजीव, ये बताइए कि जो मदरसा बोर्ड में पढ़ाई होती है, क्या वो भी अब इसी के अंतर्गत होगी? टीचर्स की भर्ती और सिलेबस क्या कुछ रहेगा, वो भी इसी के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा? देखिए, ये इसी आयोग जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसी के जरिए मदरसक शिक्षकों की भी भर्ती होगी। इससे पहले मदरसे में प्रबंध समिति के जरिए भर्ती की जाती थी, प्राविधिक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए भर्ती की जाती थी, उच्चतर शिक्षा आयोग में उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बना हुआ था। माध्यमिक शिक्षा की जो भर्ती होती थी, यानी कि प्राइमरी, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इन तमाम जो शिक्षकों की भर्ती होती थी, ये विभिन्न अलग अलग चयन आयोगों के द्वारा होती थी। लेकिन अब सभी शिक्षकों की आयु जो भर्ती होगी वो उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के जरिए ही की जाएगी। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की मंशा साफ
है कि शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह कोई धांधली ना हो, पारदर्शी ढंग से हो और योग्य युवाओं को मौका मिले। इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का निर्देश दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसे कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद इस आयोग का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन राजीव, जरा ये भी जानकारी दीजिए कि जो पुराना शिक्षा आयोग है उसका आखिर क्या होगा? क्या बदलाव होगा या उसे रद्द कर दिया जाएगा या उसकी भूमिका में कुछ बदलाव देखा जा सकता है? उसमें क्या परिवर्तन रहेगा? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो राजीव से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि नया शिक्षा आयोग के अंतर्गत ही टेट की परीक्षा कराई जाएगी। तो और शिक्षाविद जुड़ गए हमारे साथ में सौरभ मालवीय जी। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। और एक बड़ा बदलाव किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कि नया शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। टेट की परीक्षा भी उसी के अंतर्गत होगी। इसके अलावा जो मदरसों में टीचर्स की भर्ती है वो भी ये आयोग करेगा। तो इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक सुंदर कदम है और वास्तव में शिक्षा का अर्थ ही होता है समाज में सभी तबके, सभी व्यक्ति, सभी प्रकार की चीजों को मुख्य धारा में लाना। व्यक्ति शिक्षित हो, रोजगारमुखी क्षेत्र में आगे बढ़े और उसके भीतर एक चैतन्यता जागृत हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी एक बोर्ड के द्वारा, एक संस्था के द्वारा एक स्थान पर एक केंद्रित करके संपूर्ण राज्य को संचालित करने का काम करेंगे शिक्षा के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर उसमें पारदर्शिता और गुण, क्वालिटी, इन सारी चीजों का समावेश होगा। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राज्यों को अपनी शिक्षा नीति के आधार पर अपनी शिक्षा बोर्ड का चयन करना, बनाना और उसके द्वारा समाज के सभी वर्गों का संतुलन साधते हुए सभी की शिक्षा, सभी व्यक्ति का रोजगार, इन सारी चीजों को, इन सभी बड़े स्केल पर इन सारी चीजों को देखना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सुंदर पहल है। और इसके द्वारा दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आजाद भारत में शिक्षा शास्त्र, देखिए भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है, भारत में शिक्षा की एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति रही है और अभी वर्तमान शिक्षा में जिस तरह से शिक्षा के दबाव में व्यक्ति दबता जा रहा है, उससे हटकर यह एक अलग पहल होगा जहां पर एक स्थान से, एक संस्था से सभी के लिए सर्वसुलभ। बिल्कुल सौरभ जी, और बीते कुछ सालों में काफी सुधार हुआ है और इस बदलाव के बाद भी माना जा रहा है कि कुछ और भी बड़े बदलाव और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और भी बड़ा विकास हो सकता है। तब हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। राजीव भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।